बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 9th की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है साइंस क्या है? नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड एंड हाउ इट्स वर्क इज कॉल्ड साइंस। आगे हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड मतलब केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कमर्शियल स्केल पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइज़र्स जो खादें वगैरह होती हैं, सोप, साबुन वगैरह, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके अलावा पेंट्स और ये पेपर्स वगैरह, कागज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के आती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ samples to identify its components. The separation is carried out to qualitative and quantitative analysis. In this branch, different techniques and instruments used for analysis are also studied. इसमें सेपरेशन और एनालिसिस की जाती है डिफरेंट चीज़ों की, और सेपरेशन की जाती है, और किसी भी तरह की जो टेस्टिंग आ जाती है, किसी चीज़ को टेस्ट करना, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के। आगे स्कोप हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब दुनिया में उस तरफ कितना रुझान है, उसकी क्या वैल्यू है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, इसकी मेडिसन, फूड, साइंस, एग्रीकल्चर, हर तरफ इसकी एप्लीकेशंस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम और हिट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। कोई भी दो चीज़ों को जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, और हिट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें उसकी कंपोजिशन चेंज होती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। जैसे कि होमोजीनियस की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एयर की। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सबकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम इसके अलावा वाटर प्लस साल्ट, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर में ही आ जाएगी एग्जांपल में। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाती है सोयल, ऑयल प्लस वाटर। वो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आगे हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट होता है। अगर हम उसको कंपेयर करें 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। कार्बन हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कार्बन आइसोटोप 12 लेते हैं, इसको हम लिया जाता है दूसरे एलिमेंट के मास को इसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन के 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका यूनिट है हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होता है। आगे हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे हमारे पास है इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला किसी भी जो होता है एटम का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। सिंपलेस्ट फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम कम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो किसी एटम की रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको हम इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे ग्लूकोज की सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो इसका इम्पीरिकल फार्मूला CH2O, और इसकी रेशियो क्या बनेगी 1:2:1। आगे हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट 3 रीज़न वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। वाटर हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि ये फॉर्म होता है, ये बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। लेकिन जो एयर है ये
बनती है सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस के। वाटर की जो है हमारे पास फिक्स रेशो होती है बिटवीन मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन जबकि एयर की रेशो जो है बिटवीन मासेस ऑफ कंपोनेंट गैसेस ये फिक्स नहीं होती। अच्छा, वाटर की हमारे पास डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो एयर है इसका कोई डेफिनेट फिक्स्ड हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि explain why are hydrogen and oxygen considered element whereas water are compound। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके जो सब्सटेंस है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन जबकि वाटर जो है दो डिफरेंट एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है और इसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस, लेकिन जो वाटर है इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे सिंबल एक इंटरनेशनल रेगुनाइजेशन होती है एलिमेंट की। विद द हेल्प ऑफ सिंबल साइंटिस्ट फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब किसी भी हमने कंपाउंड का अगर हमने उसका फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हमें उसकी सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें हेल्प करती है केमिकल इक्वेशन को भी लिखने में डिफरेंट डायरेक्शंस में। जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस करता है सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक हम अगर बात करें सोडियम की, हमारे पास सिंबल क्या है Na, क्लोरीन की क्या है Cl। वी वुड से विदाउट सिंबल केमिस्ट्री वुड नॉट बी इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब सिंबल्स के बगैर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें। स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। कोल्ड ड्रिंक जो है ये एक ट्रू सोल्यूशन है शुगर और वाटर का, जिसमें हम CO2 को डिज़ोल्व करते हैं थ्रू प्रेशर के ज़रिए CO2 को डिज़ोल्व किया जाता है। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल, वी कैन सेपरेट दिस कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग, इनका कोई मतलब कि खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो मिक्सचर है, लेकिन जो वाटर है ये फॉर्म बनता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन के से मिलते हैं तो 2H2O बनता है। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये गैसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका एक डेफिनेट फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है वाटर का, और इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। आगे हमने क्लासीफाई करना है इनको एलिमेंट्स को कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। इसमें हमारे पास ये हीलियम, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड और आयरन ये हमारे पास क्या है एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये हमारे पास कंपाउंड है। मिल्क, ब्रास और स्टील ये हमारे पास मिक्सचर है। आगे एटॉमिक मास यूनिट जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि उन्होंने कहा है एटॉमिक मास यूनिट का क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। जो यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसकी सिंबल होती है AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। और इसकी हमें ज़रूरत इसलिए होती है कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो बहुत स्मॉल होता है कि हम उसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमें उसको डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक मास ऑफ वेरीज एटॉमिक मास यूनिट, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत होती है। अच्छा, आगे है स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग दिस। उन्होंने सब्सटेंस दिए हैं, उनके कम्बिनेशन से क्या बनेगा वो हमने बताना है। जैसे यहाँ पे जिंक है और कॉपर है, तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक अलॉय बनेगा। और इसकी नेचर क्या है, मिक्सचर होगा, और नेम उसको हम देंगे ब्रास। वाटर प्लस शुगर सोल्यूशन बनेगा और एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर होगा। और एलुमिनियम और सल्फ़र ये हमारे पास कंपाउंड है। तो उसके बाद इसको हम नाम देंगे एलुमिनियम सल्फाइड। आयरन, क्रोमियम प्लस निकल ये हमारे पास अलॉय है, इसको हम नाम देंगे निक्रोनियम। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलर मास एंड फॉर्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा, ये उन्होंने हमें कुछ दिए हैं, इनको हमने बताना है कि पहले तो हमने बताना है मोलिकुलर मास क्या और फार्मूला मास क्या, और फिर बताना है कि ये मोलिकुलर मास हैं या फार्मूला मास हैं किसी भी एटम के। दिस सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मोलिकुलर मास in one molecule of a molecular mass. For example, molecular mass of water is 18 atomic mass unit.
तो जो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। जो किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, वो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और जो सम होता है एटॉमिक मास, तो सारे एटम्स का प्रेजेंट होते हैं किसी भी फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस में, उसका फार्मूला मास होता है। तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। वाटर एंड SO4 आर मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड्स वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आगे उन्होंने एक न्यूमेरिकल टाइप्स दिया हुआ है कि विच वन हैज़ मोर एटम्स, किसके एटम्स ज़्यादा होंगे। उन्होंने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एलुमिनियम 10 ग्राम और फेरिक मेरे पास भी 10 ग्राम है उनका। अच्छा, मोलिकुलर मास ऑफ एलुमिनियम होता है 27 ग्राम मोल्स। तो इसको लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास ओवर मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह हम इसको सोल्व करके कर देंगे। नेक्स्ट हमारे इसी तरह हमने ये फेरिक का करना है। जब दोनों का हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो हम कहेंगे कि इसका और इसके आंसर्स को कंपेयर करेंगे। तो हम कहेंगे 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन मोर एटम्स एज कम्पेयर टू 10 ग्राम ऑफ फेरिक। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, किसके फार्मूला यूनिट्स ज़्यादा हैं।